12-1 बजे सोना और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बंदर से हम आदमी बने, हम तो शाम को सो जाते थे, तो जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट या उठ के काम करते थे। शरीर भी ऐसे रिदम है उसका अपना। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत। ये मॉडर्न साइंस जो है 10-15 साल पहले उसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन अभी पर देखा गया कि बहुत सारे स्टडीज है कि नींद शरीर के लिए, सारा दिल का बीमारी नहीं, सारा बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बताया, गाड़ी को आपको 24 घंटा कंटिन्यूस चलाओ, गाड़ी बंद होने वाला है गर्म होके, तो शरीर भी कंटिन्यूस चलाओगे तो ऐसे होने वाला है। क्योंकि रात को शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी के लिए। आजकल तो गाड़ी भी लिख के देता है कि टेक अ ब्रेक, टेक ए ब्रेक, एग्जैक्टली। तो यही हार्ट का बीमारी होता है ना, वो वार्निंग देता है आपका, गाड़ी के तो वार्निंग देता है, बट प्लीज़ टेक ए ब्रेक, अभी टाइम हो गया, जल्दी ब्रेक लेके थोड़ा दिल को संभालो। तो वो बहुत ज़रूरी है। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कितना बजे? वही 8 घंटा आप 8-9 बजे या 10 बजे सोना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को सर ये समझाओ, मेरे को जानना है। जैसे 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टीवी में काम करके आया, आमतौर पर मुझे लेट हो जाता है, 11-12 बज गया। अब 12-1 बजे सोना, वहां से मैं 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ सुबह देर तक, और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना, जैसे आप और अक्षय कुमार करते हो। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये आपको 10 बजे से पहले सोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज और वही सोना आप रात 3 बजे 4 बजे 8 घंटा भी सो, वो शरीर के लिए ख़राब है। क्योंकि आप देखेंगे जो अभी 200 साल तक सिर्फ लाइट आया, 200 साल पहले लाइट नहीं था। हज़ारों साल, लाखों साल हो गए जब से हम बंदर से हम आदमी बने। हम तो शाम को सो जाते थे, कोई भी रात को जैसे शाम को जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट या उठ के काम करते थे। तो शरीर भी ऐसे भी उसका अंदर एक सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, शरीर भी ऐसे रिदम है उसका अपना, उसका टाइम है। तो उसके मुताबिक आपको सोना बहुत ज़रूरी है। और वो टाइम छोड़ दिया आपका, तो फिर आपका अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल सब बढ़ जाता है। वो 8 घंटा सोएंगे भी, वो 8 घंटा नींद अच्छा नहीं होगा। इवन नींद अच्छा हुआ लेकिन शरीर का रिपेयर सही टाइम से नहीं हुआ, तो इसीलिए बहुत खराब है। बट मान लीजिए मैं अपने कमरे में सारे पर्दे डार्क लगवा लेता हूँ कि एकदम अंधेरा करके सो गया, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा? फिर नहीं, क्योंकि अंदर का बॉडी वो समझता नहीं कि आप 10 बजे आप अंधेरा करके रात 3 बजे सो रहे हो। शरीर को चाहिए मेरे को 10 बजे मेरा गाड़ी बंद होना चाहिए। 10 बजे बाद रात 3 बजे तक गाड़ी को चलाओगे तो फिर शरीर बोलेगा नहीं, 8 घंटा रेस्ट लो, फिर भी मेरे को उतना रिपेयर नहीं हो पाएगा। बट मॉडर्न एज में तो मैं 60-70% लोग जानता हूँ जो 3 बजे के आसपास ही सोना शुरू करते हैं। मतलब 1 बजे के बाद तो उनको लगता है दिन है। 1 बजे के बाद धीरे धीरे माहौल बनता है, 2-3 कभी 4 हम सोते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे उठ के अपनी जिंदगी में लगते हैं। इसीलिए इतना तो इनका क्या असर हो? फिर ये अपनी लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें? मान लीजिए कोई, अच्छा चलिए कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो वो अपना दिल कैसे सेव करे? जो नाइट ड्यूटी, उनको मैं एडवाइस करता हूँ, बाबा कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी मत करो, उसको लाइफस्टाइल चेंज करो, ड्यूटी अपना ये जो जॉब चेंज करो। जो इसलिए हम एडवाइस करते हैं बाबा, इवन एम्प्लॉयर को एडवाइस करते हैं बाबा कंटिन्यूसली किसको मत दो, उनको साइकिल में करने दो। तो एटलीस्ट 1 in 4 days और 1 in 7 days यू डू, तो उससे एक दिन नहीं हुआ, ये शरीर के लिए ख़राब है। लेकिन ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तो मॉडर्न आपको सोसाइटी को चलाना पड़ेगा, इंडस्ट्री चलाना पड़ेगा, उसको बंद नहीं हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ, हाँ डॉक्टर लोग तो काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप रेस्ट मिलता है। 3-4 दिन और 7 दिन आपका रेगुलर टाइम पे सोते हो। तो एज मच एज पॉसिबल रेगुलर टाइम में सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बाकी चीज़ करेंगे तो 1-2 दिन बीच में नहीं सो पाया तो ठीक है, चलता है। तो मैं इसको और नए तरीके से फ्रेम करता हूँ। हाँ जी। दिल के लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है? अस्वस्थ खान पान, उल्टा सीधा खाना पीना, शराब, सिगरेट, चीनी, या स्ट्रेस और सही नींद पूरी ना करना? चारों सबसे खराब है, लेकिन ऑर्डर वाइज तम्बाकू, स्वीट्स, खाने पीने का, एक्सरसाइज नहीं करना और सोना। ओके। और सोने के साथ आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं फैन बिलीव करता हूँ। आप अच्छी तरह, सपोज आपको टाइम नहीं मिला सोने के, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोया, तो आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, जिसको योगा निद्रा बोलते हैं। वो किया तो इक्विवेलेंट टू 2-3 hours ऑफ स्लीप। तो एटलीस्ट आपका जो शरीर का जो रेस्ट चाहिए, जो रिपेयर चाहिए, आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहेगा। तो थोड़ा जिस दिन आपको टाइम नहीं मिला सोने के लिए, प्लीज़ आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, वो आपको इक्विवेलेंट टू सोने का। अब मेरे को फिर एक सवाल आया। आपने लालू जी की सर्जरी की,
हाँ जी। आपने मनमोहन जी की सर्जरी की। हाँ जी। अभी मोदी जी को लेके कहते हैं वो 4 घंटा सोते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो सारे नेताओं में रहते हो, 4 घंटा सोकर वो इतने स्वस्थ कैसे हैं और इतने एनर्जेटिक कैसे फिर? आई थिंक 2 घंटा योगा करते होंगे जरूर, तो 2 घंटा योगा 4 घंटा सोने के साथ इक्विवेलेंट है। बट इज इट पॉसिबल 4 घंटा सोकर कोई इतना एक्टिव, इतना फ्रेश रह सकता है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मिला हूं मैं, सब यही कहते हैं कि 7 घंटा सोना चाहिए। हाँ और उनके जो टीम वाले हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात करते हैं, कहते हैं वो 4 घंटे ही सोते हैं या 5 घंटे में। हमारा प्राइम मिनिस्टर आई थिंक योगा करते हैं, वो सबसे योगा का सबसे नंबर 1 वो उनका सपोर्टर है। और वो जो योगा आप 1 घंटा भी करोगे इक्विवेलेंट टू 3-4 घंटे का सोने का। वो भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया कि आप 1 घंटा अच्छी तरह योगा करोगे, वो 3-4 घंटे सोने के साथ ही है, इक्विवेलेंट है। कौन सा योगा में? तो हथ योगा है, उसके साथ मेडिटेशन है, एक जो बोलते हैं सब निद्रा होता है, एक योगा निद्रा बोलते हैं। योगा निद्रा मैं तो सबको एडवाइस करूँगा योगा निद्रा करने के लिए, क्योंकि स्पेशली सोने से पहले, सोने के बाद वो 1 घंटा योगा निद्रा, आधा घंटा भी किया इक्विवेलेंट टू 1-2 घंटे के सोने के लिए। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? कैसे, जैसे मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हाँ जी, क्या ऐसे सिम्टम दिखे कि मुझे लगे कि अब मुझे अपने हार्ट को लेकर स्पेशल अटेंशन देना है? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को पता कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को जो तकलीफ होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल काम किया, जिसके कि एक्सरसाइज कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकर मेंटल स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम क्या आता है, हार्ट को ज़्यादा बीट काम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा खून चाहिए। उस टाइम दर्द होता है। यूजुअल जो टिपिकल दर्द होता है, जैसे छाती का बाएं साइड्स में होता है, जैसे जोर से कोई पत्थर आपका छाती को दबाया है, कॉमन होता है उधर से जाके आपका बाएं हाथ में जाता है, अंगूठा तक। वो एक वेरी टिपिकल पेन। समटाइम्स आपका ये दांत के तरह जाता है, जॉ में जाता है, समटाइम एसिडिटी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, जैसे जोर से पत्थर लेकर आपको दबाया, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, वो दर्द चला गया, वो टिपिकल पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40% लोगों का नहीं होता, उनका एटिपिकल पेन बोलते हैं, मतलब और दूसरे जगह होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। लोग पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, बर्पिंग होता है, वो फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। समटाइम्स आपका घुटने में दर्द होता है, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पेशली जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया ये सब चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टबाको, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, उनको एडवाइस करूँगा ये सब चीज़ है तो पहले चेक करो हार्ट के लिए हो सकता है क्या। उसके बाद भी 20-30% कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं होता, जो उसको साइलेंट स्कीमा बोलते हैं। स्पेशल इसका डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है तो आपका नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन 60-70% लोगों को टिपिकल जो पेन होता है। नहीं तो जैसे ये आपके दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अब ये तो साधारण लक्षण है, पेट में दर्द होना अक्सर लोगों को होता रहता है। तो कब हमें हार्ट को लेके सीरियस होना, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? और कभी मानेंगे गैस बन गई है या कुछ अलग दर्द है, थोड़ी देर में कुछ लोग कहते हैं थोड़ी देर लेट जाओ ठीक हो जाएगा। ये तो बोले छाती का दर्द का बात करते हैं। हाँ। जो दर्द आपका कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया चला गया, वो दिल का दर्द है। जो दर्द आपका एक फ्रैक्शन सेकंड में आया, बैठे हो ऐसे फटाफट 1 सेकंड आया फिर चला गया, या 1-2 घंटा 3 घंटा दर्द हो रहा है, यूजुअली वो हार्ट का दर्द नहीं है। क्योंकि हार्ट का दर्द कम टाइम के लिए आता है, जब आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, जैसे रेस्ट ले लिया चला गया, उसको हार्ट का आता है। जो ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ज़्यादा देर तक आया, वो नहीं है, वो मेन का ये हार्ट का जो पेन है। बाकी जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, सपोज जैसे बताया बहुत सा रिस्क फैक्टर है, कहाँ भी दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, वो तो इमीडिएटली थोड़ा केयरफुल होकर डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट कुछ चेक करने के लिए, चेक जो बात करेंगे उसके बारे में, वो चेक करके पहले एटलीस्ट हार्ट का बीमारी का वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। जिसका कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, चांसेस हार्ट का होने के बहुत कम है, उनको इतना डरने की बात नहीं है। आपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए साइलेंट हार्ट अटैक का जिक्र किया, और बहुत सुनाई पड़ता है हमें साइलेंट हार्ट अटैक की खबरें बहुत सारी आती हैं। सो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, उसे साइलेंट अटैक से कैसे बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहले तो बताऊंगा कि डायबिटीज़ का अच्छी तरह केयर रखो, और दूसरा ये दिखा गया कि लास्ट 10-20 साल से, स्पेशली 20 साल पहले तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो जिंदगी भर डायबिटीज़ रहता है। अभी दिखाया गया कि मेजॉरिटी पेशेंट
90% ज़्यादा लोग लाइफस्टाइल चेंज किया तो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, एक बच्चे का होता है जो पैदाइश से वो अलग बीमारी डायबिटीज़ है, जो उम्र भर जो एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं। मैं 90% टाइम्स आप लाइफस्टाइल चेंज किया तो डायबिटीज़ को पूरा क्योर कर सकते हो। तो मेरा पहला होगा कि बाबा अपना डायबिटीज़ का अच्छा देखभाल करो, अपना शरीर का देखभाल करके, ओवरवेट है तो वज़न कम करो, आपका एक्सरसाइज रेगुलर करो, खाने पीने का सही रखो, मिठाई पूरा बंद करो, सोने का ठीक टाइम रखो, स्ट्रेस करो। ये चीज़ किया तो डायबिटीज़ पूरा चला जाएगा। हमारा डे इन डे आउट मेरा पेशेंट है जो लोग अपना देखभाल करते हैं, जो 80-90 किलो आते हैं, उनका हाइट 5 फीट 7 इंच है, उनको 65 किलो होना चाहिए। जैसे 10-15 किलो वजन कम किया 100% डायबिटीज़ चला जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1, लाइफस्टाइल चेंज करो, डायबिटीज़ का अच्छी तरह कंट्रोल करो, वजन कम करो, जितना रिस्क फैक्टर सब कम करो, एक्सरसाइज, योगा, डाइट, 8 घंटा सो, वजन कम करो, डायबिटीज़ चला जाएगा, देन डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। थकान जो है, कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? है। कुछ भी कर रहे हैं, थक गए, सीढ़ी चढ़े थापने लगे, 4 कदम चले सांस फूलने लगी। हाँ जी, जिसका बाकी भी कारण है, आप पेपड़े के वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे बताया, जिसका ये सब रिस्क फैक्टर है, नहीं भी है भी, ये सांस फूलता है थोड़ा भी का एक्सरसाइज काम करने से, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जल्दी कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के दिल का चेकअप करा लीजिए।